जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हुआ और इतना हंगामा बरपा। विपक्ष और खास तौर से जयराम रमेश, उन्होंने ज्यादा ही बवाल काटा और उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी को किसी भी हाल में धनखड़ जी को राजी करना चाहिए। अब जो खबरें सब क्लिस्टर क्लियर हो गया, हर रात से पर्दा हट गया। असली वजह सामने आई कि जब शुरू से उनके दामाद 2 बार के सांसद थे, अब की बार उनका टिकट कट गया। इवन शुरू में बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई, मतलब वहां पे उनका सांसद नहीं जीत पाया, क्योंकि वहां पे पक्ष के साथ गद्दारी किया गया। तो धनखड़ है तो पुराने कांग्रेसी और उनका वापस कांग्रेस प्रेम जागृत हो गया, तो अब वो विपक्ष की गोद में खेलने लगे और सारे एहसानों को भूल गए कि अगर जिसने आपको वाइस प्रेसिडेंट बनाया, उसका थोड़ा तो लिहाज करना था, मगर उनके खिलाफ ही डिगिंग कर रहे थे। मोदी सरकार का कब्र खोदना चाहते थे। इन्होंने एनडीए के सांसदों से संपर्क करना शुरू कर दिया। यहां तक तो छोड़ो, इतनी इनकी हिम्मत हो गई कि ये चंद्रबाबू नायडू, टीडीपी के जो चीफ है, उनको फोन करके उनको कहे कि आप मोदी सरकार से अपना समर्थन वापस लीजिए, क्योंकि इनके दामाद को टिकट नहीं मिला तीसरे टर्म के लिए। अगली बात कि अगर 4 घंटे और रह गए होते तो सरकार के खिलाफ महाभियोग आ जा, जो शेखर यादव जस्टिस है इलाहाबाद हाई कोर्ट, उनके खिलाफ विपक्ष ने मिलकर महाभियोग लाया और इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, जबकि सदन के नेता जेपी नड्डा जी ने कहा कि जो कुछ भी लिया जा रहा है वो एक्सेप्ट नहीं होगा, एक भी कॉपी, एक भी चीज आगे नहीं जाएगी। इसके बावजूद भी धनखड़ की हिम्मत, उन्होंने कहा कि हमसे बड़ा नेता है कौन, क्योंकि जाट बिरादरी से आते हैं, ये तो मलिक की तरह खेलने लगे। और हर से हुआ कि जो मोदी की दूरदृष्टि सोच, आनन फानन में 4 घंटे पहले ही उनका इस्तीफा एक्सेप्ट करा लिया। और अब ये समझ में आ रहा है कि जयराम रमेश, जो पानी पी पी के सदन में उनकी धज्जियां उड़ाता था जगदीप धनखड़ की, और जब मिरकरी करता था कल्याण बनर्जी और राहुल गांधी उसका वीडियो बनाते थे, और धनखड़ पूरा भूल गए। और यही धनखड़ के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी थी, और लगता है उसी महाभियोग के डर से
इन्होंने खुद को घुटने पे ला दिया, कांग्रेसियों और विपक्षियों के सामने सरेंडर हो गए और शिवसेना के सांसद, शिंदे गुट के सांसदों को भी डिमोरलाइज करने की कोशिश की कि आप लोग, आपको 2 मंत्री पद मिल जाता या 3 मंत्री पद मिल जाता अगर आप यूपीए मतलब इंडिया अलायंस को समर्थन करते हो। मगर सारी अंदर की रणनीति लीक हो गई और मोदी जी ने बिना किसी लाग लपेट के, बिना कोई देर किए, एक्शन ओरिएंटल रोल मॉडल, परफॉर्मेंस और पेरिस, और एक्शन होते ही जगदीप धनखड़ पहले तो इंतजार कर रहे थे कि हो सकता है कि हमको मनाने का प्रयास किया जाएगा मोदी और अमित शाह की तरफ से, और बाद में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जेपी नड्डा जी लोग जाकर वो मनाने का प्रयास करते हैं और वो मानने की कोशिश नहीं की, और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से अपने आप को बड़ा समझने लगे थे। मगर कुदरत को और मंजूर था कि समय रहते इनकी सारी चोरी पकड़ी गई और अब इनकी जो हालत हुई, सत्यपाल मलिक की हालत हो गई। सत्यपाल मलिक जब उनको पद से रिटायर होने का टाइम आया तो उस समय उन्होंने मोदी सरकार से पंगा ले लिया। उन्होंने कहा पुलवामा हमला जानबूझ के कराया गया, अगर हमें 5 विमान मिल गए होते तो हमारे 40 जवान शहीद नहीं होते। मगर ये बात 2019 से पहले क्यों नहीं बताया? ये जब पद से हटाने की बारी आई और इनके काले कारनामों की जब कुंडली खुलने की बारी आई, तब इन्होंने मोदी को बदनाम करना चाहा। एक बात है, जिसने जिसने मोदी से पंगा लिया, चाहे वो प्रवीण तोगड़िया हो, चाहे संजय जोशी हो, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो, चाहे मुरली मनोहर जोशी हो, और चाहे और भी बड़े बड़े लोग, नीतीश कुमार ही हो, सबको ठिकाने पे लगा दिया, क्योंकि मोदी की हर चाल में कूटनीति होती है और उसी कूटनीति का शिकार जगदीप धनखड़ भी हुए। और मैं तो कहता हूं कि जगदीप धनखड़ के भी अगर कोई लूप होल्स है तो उसके तथ्यों के हिसाब से जांच होना चाहिए और कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। ये संसदीय गरिमा का उन्होंने अपमान किया है। जिस थाली में खाया उसी में छेड़ करने का काम किया है। और जैसा करो कुदरत उसकी सजा जरूर देती है। आप लोगों को अगर विश्लेषण हमारा अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।